भैया बैठो आ जाइए जब है ना आप पुराने क्वेश्चन सब दोहराओ, एक पूछ लो। हाँ, शामली पहुंचे हैं। क्या प्रोग्राम था, क्या कार्यक्रम था? देखिए, किरणपाल कश्यप NLC, उन्होंने महापुरुषों के गेट बनवाए। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में जेल गए। दूसरा गेट था मुलायम सिंह जी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चौधरी चरण सिंह जी के सदस्य थे। तीसरे महेंद्र नाम थे, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, किसान नेता। और चौथे थे जयपाल कश्यप, जो बरेली अमला से सांसद है। वो भी लोक दल में चौधरी साहब के साथ, नेताजी के साथ सांसद रहे और काफ़ी वो भी थे। तो ये जो महान विभूतियाँ थीं, इनको याद किया, सम्मान दिया, और उन्हीं के विचारों पर चल कर के हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा पूरी चल रही है। तो किसानों की, गरीबों की, उपेक्षित लोगों की। वोट चोरी को लेके एक आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, ये जो हमारा PDA, जिसमें देखिए उपेक्षित लोग, और सबसे ज़्यादा उपेक्षित कौन है आप सब लोग जानते हैं, किसान, गरीब, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं, नौजवान, और यहाँ तक कि महिलाएं, ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित लोग हैं। तो ये हमारी पार्टी की रणनीति है, समाजवादी विचारधारा पर चल करके जो लोग उपेक्षित हैं बहुत पीछे चले जाएंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वादे करती है, वादे तो याद ही होंगे उन्होंने कौन कौन सा वादा किया था। कोई वादा तो पूरा कर नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं वादा पूरा कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि महिलाएं रात को अगर 12 बजे कहीं चली जाए कोई घटना नहीं होगी। तो समय पे यहाँ तक कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अस्पताल में जाओ, डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, बिजली का संकट झेल ही रहे हो, इतनी महंगी बिजली। प्रधानमंत्री है उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? बनारस उत्तर प्रदेश में, और सबसे महंगी दिल्ली उत्तर प्रदेश। और वादा करते हैं विधानसभा में, हम लोग जब इनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई गांव में बिजली जो आपने वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। 8 घंटे से ज़्यादा गांव में बिजली नहीं मिल रहा है, तो भी रात को अत्यंत किसान को तो दिन में भी तो चाहिए भी। वादा किया था तुमने
20 घंटे का काम, 22 घंटे। शहरों में यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है शामली, बताओ हैं? कट से कट लगे हैं जी। कितने जोड़ा है? 20 के आसपास पड़ा है जी, 20 के आसपास। 20 भी नहीं। 19 अब में आपके कमी जिले में हाँ जी, पड़ हाँ जी। रही है तो हो सकता है किसान यूनियन को डर रहे हो। 20 सही के है। आसपास ही उसका। किसान यूनियन को डर रहे हो। थोड़ा सा हाँ हाँ, तो इसलिए और फिर छापेमारी दिल्ली जेल में छापेमारी अलग है। भ्रष्टाचार थानों में देख लो, तहसीलों में देख लो, हर सरकारी कार्यालय में देख लो, बड़ी छूट है भ्रष्टाचार में। अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है पूरा, सुनवाई नहीं है सरकार ने। अब बस है, अब हम लोग निकले हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के बीच जाएंगे और इस धोखेबाज सरकार, बेईमान सरकार, शायद इतनी भ्रष्ट सरकार तो मैंने देखी नहीं। बहुत से सरकारें देखी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। शिवपाल जी, आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई हो, क्या गुरु मंत्र आपने दिया है? भारतीय जनता पार्टी को बताओ, जाएंगे हमारे कार्यकर्ता संग संग के बल पर जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं आगरा में कि 2047 तक कांग्रेस सपा गायब रहेगी, इसमें क्या रहेंगे? अच्छा, हमसे जो पूछ लेते हैं, आप एमपी जीत नहीं पाए, आप एमएलए जीत नहीं पाए, और हम लोगों का तो जहाँ जहाँ ये चले जाते हैं इनका प्रत्याशी तुरंत हार जाता है समाजवादी पार्टी का। हरियाणा में सभी पार्टियों जो भी वो एग्जिट पोल थे वो सबके भाजपा को हरा रहे थे, लेकिन वहाँ बड़े बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति थी और उसको लेकर राहुल गांधी उसका आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो इनकी पोल खुल चुकी है, अब तो सबूत भी दिए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में वोट काटे भी जा रहे हैं और गलत वोट जोड़े भी जा रहे हैं, और एक एक समाजवादी पार्टी क्यों चुप है इस मैटर में? एक एक विधानसभा में जी, और एक एक घर में 500 वोट में समाजवादी पार्टी चुप क्यों है इस मुद्दे पे? किस बात के लिए? अगर लोकसभा हिला समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में या फला के क्षेत्र में, जैसे दूसरी पार्टियों ने अनुराग ठाकुर जो भाजपा के हैं वो खुद भी आरोप लगा रहे हैं कि इतने क्षेत्रों में अच्छा, ये हम लोगों हुआ। ने एफिडेविट किए कि उसकी जांच कराई चुनाव के बाद, जी। विधानसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव उसके बाद क्या चुनाव आयोग ने उसका निष्पक्ष जांच कराई? चुनाव आयोग तो बिल्कुल चुप बैठा है, वो तो सरकार की भाषा बोल रहा है, लेकिन तो समाजवादी पार्टी सरकार के दबाव में है, जी, सरकार के दबाव में है, ठीक। तो यही तो चोरी समाजवादी करा- पार्टी उत्तर प्रदेश यही तो की चोरी करा दे। अब तो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भूमिका उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रही नहीं जो होनी चाहिए विपक्ष की? देखिए, हम लोगों ने लोकसभा हिला दी और साबित कर दिया है ये वोट को, ठीक, और हम लोगों ने विधानसभा हिला दी हैं? और सब ये मांगे करी है, क्या चुनाव आयोग ने ये निष्पक्ष जांच कराई? अच्छा, दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अब उन्होंने कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि 47 तक हैं? अगले 20 साल तक कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी, हाँ। उत्तर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ? जी,
और अब क्या करें, अब त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय जो हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ रही है, किसके साथ? हाँ? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उसमें गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है या अकेले ही? इंडिया गठबंधन के साथ। अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा? लड़े तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में नंबर 1 पर और देश में नंबर 3 पर है। और आएगा 2027 में। जनता इतनी दुखी हो चुकी है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। विधानसभा चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे आप? विधानसभा 27 में 27 का। हाँ, हमारा अभी तो गठबंधन है। रिशिपाल जी, डीएम आपका फोन नहीं उठाते, आपको शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करनी है, क्या मानते हैं, क्या इसके पीछे क्या होता है? उठाते हैं, देर में उठाते थे। बुलंद शहर डीएम को तो आपने कई फोन किए थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ठीक हो गया हमारा, माहौल बन गया। माहौल बन गया, ठीक हो गया। अब सब उठाएंगे हैं? अब कई बोलते रहे थे, अभी पत्रकार विपक्षी पार्टियों की करते नहीं। मैंने बदायूं के चुनाव में, अच्छा, जयंत चौधरी जो बदायूं के चुनाव में हम तो वहाँ रहे लोकसभा में, क्या हालत थी अधिकारियों की। अच्छा, आजम के चुनाव में क्या किया था इन्होंने, पुनर के चुनाव में क्या किया इन्होंने, वोट डालने दिए किसी? ये ये स्थिति चोरी नहीं और क्या है? ये स्थिति आगे डाका नहीं, है, ये तो डाका है। ये स्थिति आगे नहीं होगी जैसे रामपुर में कुंदगी में हुई है। तो ये इसको रोकने के लिए विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तय कर दिया है। अब विपक्ष चोरी रोकेगी, जनता के सहयोग से चोरी रोक के दिखा देंगे। शिवपाल जी, जयंत चौधरी आपके सामने, आपने राज्यसभा में, उसके बाद जो है वो आपको छोड़कर चले गए। उन्होंने धोखा दिया। कैसा धोखा? समाजवादी पार्टी की वजह से राज्यसभा बनाई। राज्यसभा के बाद गठबंधन ने किया, फिर जो मांगी वो सीटें दी, और फिर वक्त आया हैं? क्या छोड़ के चले गए? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा सर, वो छोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ कारण रहा। कारण सबके सामने है। सर आपने कहा धोखा दिया, क्या धोखा दिया सर? सरकार में चले गए और क्या धोखा दिया उसने। और क्या है? हैं? मंत्री बन गए और मंत्री में भाई बाद में करिए भाई। सर ये राजनाथ जी ने एक बयान आया है कि पीएम मोदी 25 साल तक रहेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? हम उनसे पूछना चाह रहे बजट बारी का क्या ज्ञान है? राजनीति में कुछ पता नहीं कब जनता बदलाव देगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की तानाशाही चल रही है, और फिलहाल के नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के युवाओं ने। तो अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? युवाओं के साथ रहेंगे या भारत के संविधान के साथ चलेंगे? देखिए, संविधान का पालन करना है, और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए हैं। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के सामने। सर, एक नारा चल रहा है कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं, इसमें आपके क्या कहना है सर? क्या आप मानते हैं कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं? देखिए, वोट की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर। एक एक घर में 500 वोट पकड़े गए, और जो सही वोट हैं तो वो काट दिए गए। वो खासकर समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन के लोग ये काट दिए जाते हैं। तो फिर जब ये तो हमारे संसद में विरोध हुआ है, वहाँ से बात उठी है, तो सांसद तो अपने विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करेंगे। अगर इस तरीके की संवैधानिक के जो संस्था है उसे देखना चाहिए, निष्पक्ष वोट बनना चाहिए,
और फर्जी वोट करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर एक संत और एक नेता जो पूर्व क्या कहते हैं MLA है, उनका भी आने के यूपी पाकिस्तान बन चुका, कोई कह रहा यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका, क्या कहना सवाल तो ये तो आप समझ ही रहे हो, हमसे ज़्यादा आप समझ रहे हो। सवेरे से शाम तक इन्हीं लोगों के आप गुणगान करते हो, सवेरे शाम तक। आप नहीं, आपके जो मालिक हैं। तो इस तरीके से देखिए लोकतंत्र को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। संविधान को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अब अभी एक नई खबर दीपक भाई मेरे मैंने मना कर दी थी। तो ये सब जनता अब समय आ गया है। आपने देख ही लिया तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब चोरी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर था। सर आने वाले 2027 में जो 10 पर जिसको आपने 10 बनाया, MLA भी दिया, राज्यसभा बनाया, क्या आगे चल के गठबंधन हो सकता है RLD के साथ? ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। कई बार देख चुके हैं हम लोग। सर विधानसभा आपने भी धोखे की बात करी। धोखेबाजों से तो दूर रहना। अभी आपने धोखेबाज की बात करी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझसे 8 सीटों की बात हुई थी, उसमें शिवपाल यादव जी भी शामिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया गया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी ये बताइए कि इतनी हैसियत नहीं थी और वो भी सीट कैसे जीत गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने अकेले दम पे जीता हूँ, उसमें इंडिया गठबंधन का कोई सहयोग नहीं रहा है। देखिए, ये जनता ने जिताया, मास्टर जी आइडिया जनता ने जिताया है। अच्छा, वो जो हमारा प्रत्याशी रिटायर हुए नहीं, ये सर जज साहब थे, जज साहब ने इस्तीफा वो भी दिया। उन पे भी आरोप लगा कि वो भी उसमें सीटों के बंटवारे में शामिल थे, वार्ता करने के लिए, लेकिन फिर देखिए भले इंसान थे, तुरंत आए, तुरंत टिकट मिला। सर मोदी जी के दोस्त ने, ट्रंप ने अब भारत पर 1 करोड़ रुपए का वीजा का वो लगाया है, जो 1 करोड़ रुपए होंगे जब वीजा उनका लगेगा, जब आने की अनुमति होगी। इसमें क्या तब ये तो मोदी को करना चाहिए। सर जिंदाबाद 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 प्रोफेसर सुधीर पवार, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अशोक चौधरी, राजेश्वर बंसल,